बोर्ड एग्जाम के लिए 5 मार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो है साइक्लोट्रॉन का वर्णन। तो आपको कुछ कविता की कुछ पंक्तियां याद रखनी है, आपको जो है बोर्ड मार्क्स में जो 5 नंबर फिक्स हो जाएगी। और कविता क्या है कि जो कणों को त्वरित करे, उच्च गतिज ऊर्जा भरे, दो डीज के बीच बेचारे दोलित उच्च आवृत्ति लिए विभवांतर के लोभ में जो है विद्युत उत्पन्न करता रहता है, बार बार कण फंसकर प्रत्यावर्तन करता रहता है, बमबारी पढ़ने के लिए गतिज ऊर्जा बढ़ता रहता है। बस ये कुछ शब्द अगर आप याद रखते हैं तो आपको बहुत बड़ा विश्लेषण जो है याद करने का जरूरत नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो इसलिए इस जो है लगभग जो है 4 4 8 2 10, मात्र ये 10 लाइन है। और 10 लाइन में लगभग जो है 2 2 4 लगभग जो 40 वर्ड है। तो आप मात्र 40 वर्ड में जो है लगभग 250 वर्ड याद कर सकते हैं। इसलिए आप इसको पहले कवर कर लीजिएगा। अगर आप इसको कवर कर लेते तो साइक्लोट्रॉन जो है आपको आसानी से याद रह जाएगा। अब चलते हैं, पहला जो 2 पंक्तियां हैं ये है परिभाषा। ये साइक्लोट्रॉन की है परिभाषा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि साइक्लोट्रॉन क्या है, तो साइक्लोट्रॉन एक यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जो कणों को त्वरित करता है, जो कणों को उच्च गतिज ऊर्जा भरता है। इसी यंत्र को हम साइक्लोट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो पहले पंक्ति से आपको परिभाषा याद रह जाएगा। दूसरा पंक्ति है बनावट। दूसरा पंक्ति क्या है? बनावट। बनावट में क्या होता है, किसमें क्या क्या होता है? तो दो डीज के बीच बेचारे कौन फंसे रहते हैं? तो दोलिच उच्च आवृत्ति लिए, यानी दो डीज। डीज होता है डी आकार का सामान। ये डी आकार के एक बर्तन होता है, लोहा का बहुत बड़ा जो बर्तन होता है। ये जो डी आकार का दो जो बर्तन लिया जाता है, उसके बाद लिया जाता है इसमें एक उच्च आवृत्ति का दोलित्र। उच्च आवृत्ति का दोलित्र को जो है दोनों डीज के बीच में जोड़ दिया जाता है। इस तरह से आप इस पंक्ति से याद रह जाएगा। इसके बनावट में दो डीज, डी आकार के जो दो बर्तन होते हैं जिसे डीज कहा जाता है, और दोनों डीज को दोलित्र से जोड़ दिया जाता है। और जिस दोलित्र की आवृत्ति बहुत उच्च होती है और विभवांतर के रूप में जो ये विद्युत उत्पन्न करता रहता है, यानी इसको विभवांतर दिया जाता है, और इसको जितना विभवांतर दिया जाता है ये उतना ही ज्यादा जो मात्रा में विद्युत उत्पन्न करते जाता है। तो इस तरह से आप बनावट आपको याद रह जाएगा। और इसका जो ये देखिए, ये जो आपको इस तरह से जो दिख रहा है, इस तरह से ये जो इसका बनावट है कि इस तरह से कण जो त्वरित होते होते जब ये उच्च गति ऊर्जा हो जाती है, होते होते जो ये डांस करने लगता है। और कण जब डांस करते ये जो अपने लक्ष्य यानी जो डीज से बाहर निकल जाता है, उच्च गति ऊर्जा लेके ये बाहर निकल जाता है, तो ये लक्ष्य है। इस तरह से आपको दूसरे पंक्ति से बनावट याद रह जाएगा। और तीसरे पंक्ति में क्या है, वो है क्रियाविधि। तीसरे पंक्ति में क्रियाविधि की ये किस तरह से काम करता है। तो इसमें बार बार कण फंसता है। बार बार कण कहने का मतलब क्या है कि इसमें एक कण, जिस कण को हमको ज्यादा गतिज ऊर्जा देना होता है उसको हम इस बीच में रख देते हैं। और बीच में जब गतिज ऊर्जा को रखते हैं तो ये एक आधा चक्कर पूरा करता है। आधा डीज जब चक्कर लगाता है, आधा डीज का जब दूरी तय करता है तो इसे अर्ध चक्र कहा जाता है। तो ये इस तरह से इधर जाता है फिर इधर जाता है, तो आधा चक्र फिर आधा चक्र। तो ये लगभग 2 अर्ध चक्र पूरा करके जो एक चक्र पूरा करता है। तो इस तरह से ये घूमता रहता है और बार बार ये जो फंसते रहता है, इसमें बार बार फंसते जो प्रत्यावर्तन करते रहता है, जिससे उसको जो बहुत ज्यादा जो है विद्युत ऊर्जा मिलती जाती। एक समय ऐसा आता है कि डीज के क्षमता से ये बाहर जो अपने अंदर जो गति ऊर्जा को भर लेता है और ये फिर लक्ष्य के रूप में ये बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये बार बार फंसता रहता है। अब इसका है उपयोग। तो उपयोग भी लास्ट का 2 लाइन है कि बमबारी पढ़ने के लिए गति ऊर्जा बढ़ता है, यानी बमबारी पढ़ने के लिए कि जब बमबारी का जरूरत पड़ता है तो उसमें हमको साइक्लोट्रॉन का जरूरत होता है, क्योंकि बमबारी करने के लिए हमें उच्च गति ऊर्जा के कण की जरूरत होती है, और ये जो साइक्लोट्रॉन हमें उस गति ऊर्जा वाला कण देता है। इसलिए बमबारी के लिए या किसी भी तत्व के किसी भी कण के गति ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जो हमें साइक्लोट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस तरह से आप जो है शाब्दिक रूप में ये विश्लेषण याद रख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा गणित के रूप में अगर विश्लेषण करें तो इसको जो ये देखिए गोल गोल घूमता है, तो गोल गोल घूमने पर एक बल लगता है और वो बल होता है अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल इस कण को कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है जो है विद्युत चुंबकीय बल से। तो विद्युत चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? QVB। और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। इस तरह से mv²/r बराबर QVB, यानी अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। इस तरह से r हमको मिल जाएगा mv/QV। अब देखिए कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है? ω = v/r, यानी विभवांतर/r। तो
तो आर के जगह हम इसका मान रख देंगे, आर का मान हमने निकाला हुआ है तो आर का मान रख देंगे, तो ओमेगा बराबर मिल जाएगा हमको क्यू बी बटे एम, क्यू बी बटे एम। उसके बाद एक आधा चक्कर पूरा करने में जो हमको कितना समय लग जाता है, टी बराबर पाई बाय ओमेगा। हमको एक आधा चक्कर पूरा करने में टी बराबर पाई बाय ओमेगा टाइम लग जाता है, और ओमेगा का मान हमने पहले से निकाला हुआ है तो ओमेगा का मान यहाँ रख देंगे, तो टी बराबर हो जाएगा पाई एम बटे क्यू बी। अब उसके बाद क्या है कि देखिए आवर्तकाल का अगर बात करें तो आवर्तकाल हो जाएगा, चूंकि 2 अर्धचक्र पूरा करता है तो यानी समय 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी टी तो आधा चक्र के लिए, तो पूरा चक्र के लिए जो हो जाएगा टी बराबर 2t। इस तरह से टी बराबर 2 गुना टी, टी के जगह हमने मान निकाला हुआ है पाई एम बटे क्यू बी। इस तरह आवर्तकाल का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें आवृत्ति का फॉर्मूला निकालना है तो टी बराबर क्या होता है, सॉरी आवृत्ति भी बराबर क्या होता है 1/t, आवृत्ति भी बराबर 1/t, और टी का मान हमने निकाला हुआ है 1/2 पाई एम बटे क्यू बी। इस तरह से जो v बराबर क्या आ जाएगा क्यू बी बटे 2 पाई एम, और ये हो जाता है आपका साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का मान, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का मान। तो इस तरह से आप जो है पूरा साइक्लोट्रॉन की कहानी याद रख सकते हैं।